आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय कैसा जाने वाला है। अप्रैल महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, अप्रैल के महीने में जो कन्या राशि है उसके ऊपर गोचर कुंडली में 1 से लेकर 15 के बीच में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहला तो राहु देव आपके छठे भाव में मंगल देव के साथ अंगारक योग बनाए हुए थे, तो ये समाप्त हो रहा है। 2 तारीख को ही मंगल देव मीन में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर राहु देव के साथ मंगल के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है। तो लंबे समय से चल रहा अंगारक योग अब समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर राहु मंगल की युति थी, जो कि मंगल देव आपके अष्टमेश और तृतीयेश हैं, तो कन्या राशि के पराक्रम में कमी आपको मिल रही थी और किसी भी कार्य को आप उत्साहित होकर नहीं कर पा रहे थे। संबंधों के मामले में भी समस्याएं आपको मिल रही थी और फाइनेंशियल मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को व्यय ज़्यादा करना पड़ा, यानी खर्चों में अधिकता आपको मिल रही थी। व्यर्थ के कार्यों में आपका खर्च हो रहा था, इसमें कमी होने वाली है। उसके अलावा अप्रैल के महीने में इन 15 दिनों में राहु बुध तो आपके छठे भाव में रहेंगे, रोग भाव में, लेकिन सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में सूर्य, शनि, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा और ये अपनी उच्च राशि मेष में जाने वाले हैं और 11 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा और ये भी आपके राशि के सप्तम में आने वाले हैं। केतु देव का गोचर दर्शकों आपके व्यय भाव में होने वाला है और गुरु का गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है इन 15 दिनों की समयावधि में। तो ग्रहों में मुख्य ग्रहों का जो परिवर्तन है, मेजर ग्रहों का तो बदलाव, बड़े ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहेगा। कुंडली के 10वें भाव से करियर के बारे में विचार करते हैं और कर्मेश बुध बनते हैं, जो कि छठे भाव में बने हुए राहु देव के साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये शुभ अवस्था में बने हुए हैं। दूसरा, कर्म भाव में जुपिटर का गोचर, गुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में फोकस आपका बढ़ने वाला है, यानी किसी भी कार्य को यदि आप कर रहे हैं वहाँ पर एकाग्रता की वृद्धि होने वाली है। उत्साहित होकर कार्य करने में आप सक्षम होने वाले हैं। दूसरा, राहु देव के साथ यहाँ पर छठे घर में बुध की मौजूदगी है, तो वर्क प्लेस पर जो जातक नौकरी पेशा हैं सर्वस्व समर्पण के साथ पूर्ण रूपेण कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। खुद का कोई भी काम कर रहे हैं तो वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को शुभता मिलेगी, लेकिन वर्तमान में यदि आप साझेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा वर्तमान में यदि आप मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्तमान में वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर,
या वर्तमान में एडवाइजरी फील्ड, इन सभी मामलों में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपको क्या परिणाम मिलेगा धन के मामले में। दोस्तों द्वितीय भाव धन के लिए जिम्मेदार है, तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में बने हुए रहेंगे और ये मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो आर्थिक पक्ष के लिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें शुक्रदेव की जो उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है ये व्यापार में भी आपको लाभ देने वाली है और आर्थिक मामलों में धन के प्रवाह में वृद्धि करने वाली है। यदि कि आपके पास आमदनी के लिए कोई भी माध्यम नहीं है, नवीन धन प्राप्ति के माध्यम की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शुभता मिलने वाली है। नए धन कमाने के माध्यम आपको मिलने वाले हैं। व्यापारी जातकों के जीवन में व्यापारिक उन्नति आपको मिलेगी। वहीं वर्तमान में रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में गुरु आपके सुख भाव को अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन और भौतिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से मिल सकता है। तो चौथा भाव पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी दसम घर में मौजूद हैं, बहुत ही बेहतर अवस्था में, और ये चौथे भाव को देखने वाले भी हैं। ऐसे में पारिवारिक रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये समय बेहतर रहने वाला है। संबंधों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को मां का सहयोग मिलेगा। घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलने वाला है। अपने खुद के व्यक्तित्व के द्वारा नई पहचान बनाने में भी और परिवार में सम्मान अर्जित करने में कन्या राशि वाले जातक बखूबी समर्थ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव अवस्था नहीं है। संबंधों में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। देखिए वर्तमान में यदि आपका प्रेम जीवन में जुड़ाव है तो ये समय आपके लिए मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि आपके पंचम लॉर्ड जो शनि है ये 12 अप्रैल तक अस्त रहने वाले हैं। क्योंकि सूर्यदेव के साथ शनि मौजूद हैं, तो सूर्यदेव के डिग्री वाइज नज़दीक जब भी कोई ग्रह जाता है तो अस्त हो जाता है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। संबंधों में आपको इस समयावधि में उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यहाँ पर आपके अंदर आलस्य ज़्यादा मिल सकता है 12 तारीख तक, और वर्तमान में एकाग्रता की आवश्यकता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए यहाँ पर शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, और तो यहाँ पर वैवाहिक भाव के स्वामी भी दसम भाव में बने हुए हैं, तो बहुत ही बेहतर प्रभाव आपको मिलेगा। हालांकि सूर्य मंगल का भी गोचर यहाँ पर हो रहा है, तो रिश्तों के मामले में यदि आप नवीन रिश्तों में बने हुए हैं, यानी हाल ही में यदि आपका विवाह है, तो यहाँ पर आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। रिश्तों में अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो कन्या राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा, यानी जिसका 5 साल से ज़्यादा वैवाहिक जीवन में जुड़ाव है, उनके लिए बेहतर स्थिति मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। संबंधों के मामले में यहाँ पर शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था शुभ होने की वजह से रिश्तों में आपको उत्साह जरूर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव विराजित हैं, तो ईगो की भावना भी देते हैं पार्टनर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको मिला जुला परिणाम, जो जातक नवीन जातक हैं उनको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के विवाद की अवस्था निर्मित ना हो, इसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक जीवन के मामले में बेहतर स्थिति रहेगी। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि बुध हैं, जो कि छठे भाव में हैं, तो सावधानी आपको सेहत के मामले में जरूर रखना है। 2 तारीख से मंगल देव के साथ बुध की युति समाप्त हो रही है, तो मानसिक अवस्थाओं में एकाग्रता आपको 2 अप्रैल से जरूर मिलने वाली है। लेकिन राशि के स्वामी होकर बुध आपके छठे भाव में विराजित हैं, तो वर्तमान में वाहन चलाते समय कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें।
उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यानी खान पान को लेकर भी यदि आप सावधानी रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलेगा। लगभग हमने हेल्थ फील्ड के बारे में आपको जानकारी दी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने से बचना है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में कुटुंबी जनों के साथ यानी पारिवारिक बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।